देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हम इस वाकया की कड़े शब्दों में, अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि कल एक अजीब सा हादसा हमारे माता वैष्णो देवी कटरा में हिमकोटी नाम की जगह के ऊपर एक ऐसा शर्मनाक हादसा नजर आया कि जिसमें पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, पीर पंजाल के 10 दिहाड़ीदार मजदूरों को, जो मजदूरी का काम, पिट्ठू का काम करते थे और पालकी के ऊपर, कंधों के ऊपर उठा करके दर्शन माता वैष्णो देवी के कुछ मजदूर करवाते थे। और अफसोस की बात है कि कल जबरन उन 8-10 मजदूरों को पुलिस का हवलदार, कांस्टेबल हिमकोटी में, कटरा में थाने में ले जाता है और उन्हें बुरी तरह से पीटता है, लाठीचार्ज की है, बुरी तरह से पीटा है और उसकी फोटोज सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपकी ये जवाबदेही बनती है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो माता वैष्णो देवी का है, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है सीओ साहब कि ये हादसा क्यों हुआ। वहां से वो पिट्ठू, पालकी, कंधों के ऊपर दर्शन करवाने वाले जितने भी मजदूर थे, दिहाड़ी पेशा लोग थे, वो कटरा से भागना शुरू हो गए हैं और वो वापस आना शुरू हो गए हैं वहां से। और उनका ये आरोप है कि उनसे 5-5 हजार रुपया छीन लिया गया, उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए। और एक समुदाय को शक की नजर से क्यों देखा जाता है। इससे पहले टोपीपुरा में हादसा होता है, एक ही मजहब के 3 सिविलियंस को शहीद कर दिया जाता है। कहां का ये इंसाफ है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आपको इसका जवाब देना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है। आप माता वैष्णो देवी श्राइन के चेयरमैन हैं और ये बताइए कि ऐसे वाकया क्यों हो रहे हैं। पहले टोपीपुरा में हुआ, आज कटरा में उन दिहाड़ीदार मजदूर पिट्ठू वालों को मारा गया। पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर से एक ही समुदाय के थे, वो भाग करके अपने वापस आ रहे हैं। ऐसा ही वाकया गुज्जर नगर में भी हुआ, वहां भी हथियार लेकर के कुछ गाली गलोच कर रहे थे। 26 जनवरी आ रही है, एक तरफ हम राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये राम राज्य की बजाय आप आतंकवाद का राज्य, दहशत का राज्य बना रहे हैं। ऐसा ये ठीक नहीं है और हम इस बात की मजम्मत करते हैं, कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। हम तो अपने सेकुलरिज्म, भाईचारे को मजबूत कर रहे हैं और हिंदुस्तान सेकुलरिज्म, भाईचारे की एक मिसाल है। यहाँ हर मजहब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग एक साथ रहना चाहते हैं। फिर ऐसे कौन से काले नासिर हैं जो इन लोगों को तंग करते हैं। और वो जो मजदूर पेशा लोग हैं, कटरा में मजदूरी कर रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि आज तो सरकारी नौकरी तो नहीं दे रहे, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान 12वीं ग्रेजुएशन किए हुए वो भी वहां पे मजदूरी, पिट्ठुओं का काम करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इनका ये पुश्तानी काम था। और ये बड़ा अच्छा बात है। और अमरनाथ की यात्रा में भी ये लोग वहां पे अमरनाथ के बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं, तो इनके ऊपर शक की नजर से क्यों देखा जाता है। हमें कड़े शब्दों में इसकी मजम्मत करते हैं। और जो पेशावर मजदूर वहां पे, जिनके मोबाइल छीन लिए गए, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और वो डरे हुए वापिस अपने गांव में आ रहे हैं। लेकिन हम उनसे ये आश्वासन देते हैं, विश्वास, यकीन दिलाते हैं कि हमने उच्च अधिकारियों तक, होम मिनिस्टर तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रधानमंत्री और सभी तक ये आपकी आवाज पहुंचा दी है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, सुनील डिम्पल आपके साथ खड़ा है। और अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी, हम तो